सावन में शिव क्यों है खास? सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों रखती है विशेष महत्व? कभी इस पर विचार किया है आपने? यदि नहीं तो आइए विचार करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सावन में खासकर भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की उपासना हम कैसे करते हैं, क्यों इतना करते हैं? क्योंकि आपने शिव को देखा होगा। यदि आपने भगवान शिव के तस्वीर देखी होगी, यदि भगवान शिव का फोटो आपने देखा होगा, भगवान शिव की मूर्ति कहीं देखी होगी, तो आपने या तो भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में देखा होगा, जो कि प्रकृति और पुरुष का प्रतीक है, और दूसरा आपने शिव को समाधिस्थ स्थिति में देखा होगा, आंख बंद, मुंह बंद, पद्मासन की अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में। ध्यान की अवस्था में भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो अक्सर देखे जाते हैं। भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। कहते हैं धरती पर सबसे पहले भगवान शिव आए और उन्होंने ध्यान का ज्ञान दुनिया को दिया, इसलिए वो आदि योगी कहलाए। सबसे पहले, सबसे पूर्व में उन्होंने योग की शिक्षा पूरे मनुष्यता को दी। जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं तब आप पाते हैं कि क्या कुछ नहीं आपके भीतर झर रहा होता है। जैसे सावन में फुहारें गिर रही होती हैं, सावन में बारिश की बूंदें आपके ऊपर और चारों ओर गिर रही होती हैं, ध्यान में वैसे ही बहुत कुछ आपके भीतर गिर रहा होता है। समाधि में वैसा ही कुछ परम सुख, जो एक्सटेसी है, जो चरम सुख है, जो परम आनंद है, आपके भीतर झर रहा होता है। यह संकेत है, भगवान शिव संकेत है उस बाहरी झरने के। तभी भगवान शिव न तो सुख में होते हैं न दुख में होते हैं। कोई भी व्यक्ति समाधिस्थ स्थिति में, ध्यानस्थ स्थिति में न तो सुख में होता है न दुख में होता है, वो आनंद में होता है। भगवान शिव को आपने मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा, कृष्ण को आपने मुस्कुराते हुए देखा होगा, भगवान राम को आपने गंभीर मुद्रा में देखा होगा, लेकिन भगवान शिव न तो गंभीर हैं न मुस्कुराहट उनके चेहरे पर स्थित है। एक अलग ही प्रकार का भाव है, वो आनंद है। वो जो अलग प्रकार का भाव है वो आनंद का भाव है, वो परम आनंद का भाव है। भीतर कुछ झर रहा है, भीतर कुछ बारिश हो रही है, भीतर कुछ झरना गिर रहा है, उसका प्रकटन बाहर है। वो समाधि स्थिति में, समाधिस्थ स्थिति में यदि आप भी जाएंगे तो आप भी पाएंगे कि आपके भीतर भी बहुत कुछ झर रहा है। सावन में शिवलिंग के आसपास जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग प्रकृति में जब गर्मी का मौसम होता है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तो शिवलिंग के आसपास की ऊर्जा अलग प्रकार से काम करती है। और जब बारिश का मौसम होता है, जब सावन का महीना होता है, जब बारिश की बूंदें शिवलिंग पर गिर रही होती हैं, तब उस शिवलिंग के आसपास का ऑरा अलग प्रकार से काम करता है। तो जब भगवान शिव समाधिस्थ स्थिति में होते हैं, तब जब उनके ऊपर हम शिव जल चढ़ाते हैं, वो जो बाहर हम जल चढ़ाते हैं वो तो सांकेतिक है। उनके ऊपर जो हम गिराते हैं, पानी डालते हैं, वह पानी, वह जल, वह उनके ये ठंडक का काम नहीं करता है। उनके भीतर जो कुछ हो रहा है उसे बाहर प्रकट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था दी। दूसरी बात मैंने कहा, जो ऑरा होता है शिवलिंग का, वो अलग प्रकार से काम करता है। गर्मी में, बरसात में अलग प्रकार से काम करता है। तो सावन में जब भगवान शिव के ऊपर हम जल डालते हैं, तब भगवान शिव की स्थिति अलग प्रकार से काम करती है। भीतर जो झर रहा है वही बाहर से भी हम दिखलाने का प्रयास करते हैं। बाहर हम क्या दे सकते हैं भगवान शिव को? जो एक व्यक्ति जो आनंद की स्थिति में चला गया, वह किसी भी स्थिति से बाहर चला गया, वह सुख और दुख से बाहर चला गया, वो मान और अपमान से बाहर चला गया, वह लाभ और हानि से बाहर चला गया, वह कुछ लेने और देने से बाहर चला गया। फिर उसे हम क्या दे सकते हैं? इसलिए उसको हम जल चढ़ाते हैं, क्योंकि भीतर भी कुछ कोई जल है। कहिए सहस्त्रार से जो अमृत की बूंदें टपक रही होती है, वो बाहर का संकेत है कि बाहर से हम जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को शांत करने के लिए,
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और यह स्वयं के लिए भी है। हर एक व्यक्ति को इससे सीख लेनी चाहिए कि भगवान शिव समाधिस्थ की स्थिति में होते हैं, ध्यानस्थ स्थिति में होते हैं, तो पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है, उनका उपासना किया, उनका प्रार्थना किया जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में समग्रता से कभी परिचित करना चाहते हैं तो आपको भी ध्यान में जाना पड़ेगा। ये जो चतुर्मास का समय है, सावन का महीना जो शुरुआत है, यह चतुर्मास जीवन में जो बाकी महीने आप बाहर बाहर काम करते हैं, सामान्य तौर पर पहले, अब तो बहुत कम राज्यों में बहुत कम बारिश होती है, अब तो बहुत जगह बारिश नहीं के बराबर होती है, लेकिन पहले जब बारिश बहुत अच्छी तरीके से होती थी तो बारिश में अधिकतर साधु संत या गृहस्थ लोग भी बहुत कम बाहर आते जाते थे। तो उन दिनों अक्सर विशेष तौर पर भगवान की पूजा, प्रार्थना, ध्यान किया करते थे। खासकर साधु लोग एक जगह पर टिक जाते थे और वहीं बैठकर एक ही जगह पर रहकर कम से कम आवागमन उनका होता था, उस जगह रहकर भगवान की पूजा प्रार्थना करते थे। सावन में प्रकृति आपके समक्ष सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाती है। सावन में प्रकृति आपके चारों ओर मौजूद हो जाती है आपको सहयोग देने के लिए। प्रकृति के प्रस्फुटन का समय हो जाता है। जब बारिश झड़ती है, जो धरती के भीतर जो बीज होता है वो अंकुरित होने लगता है, उसमें अंकुर उठने लगता है। समझना इस बात को, धरती के भीतर जो बीज है उसमें अंकुर पैदा होने लगता है। मनुष्य के भीतर भी बीज है परमात्मा का। मनुष्य के भीतर भी, हर एक मनुष्य के भीतर भी बीज है परमात्मा होने का। जब सावन की बूंदें पड़ती है, जब सावन का मौसम सुहावना मौसम बनता है, तो मनुष्य के भीतर जो बीज है, वर्षों वर्षों से, सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से, जन्म जन्मांतर से जो मनुष्य के भीतर परमात्मा होने का जो बीज है, उसमें भी अंकुरन आने लगता है। यह प्रकृति का संकेत है। धरती के भीतर का बीज अंकुर होने लगता है, अंकुरित होने लगता है। आपके भीतर का भी बीज अंकुरित होने लगेगा यदि आप प्रकृति को समझ जाएंगे, यदि आप सावन के महत्व को समझ जाएंगे। तो सावन में आप अधिक से अधिक ध्यान करें। बाकी महीने तो आप बाहर जाते ही हैं, बाकी महीने तो गृहस्थ में आप हैं या संन्यास में हैं, जिस भी आश्रम में आप हैं, बाहर का सारा कार्य करते ही हैं। करिए। इससे एक और बात सीख मिलती है कि बाकी समय में अपने काम को अच्छे से करिए, प्रगाढ़ता से करिए, समृद्धि से करिए, ज़्यादा तत्परता से करिए, ज़्यादा सघनता से कीजिए, ज़्यादा कर्मठता से कीजिए, ताकि आप अपने समय का बचत कर सकें। और यह जो चतुर्मास का समय है, सावन भादो, यह जो शुरुआत है, इस शुरुआत में इस चतुर्मास का आप लाभ ले सकें। यदि आपने उधर बाकी महीनों में अपने जीवन को चलाने के लिए जीविकोपार्जन का काम अच्छे से किया, तो इस महीने में आपको उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप अच्छा महसूस कर पाएंगे, प्रकृति का आप लाभ ले पाएंगे, प्रकृति के सौजन्य का, प्रकृति के सामीप्य का, प्रकृति के सहयोग को महत्व दे पाएंगे, समझ पाएंगे आप। प्रकृति आपको देना चाहती है, प्रकृति आपको ही नहीं देती है। प्रकृति हर एक सुषुप्त बीज को कहती तुम पुरुष बन जाओ, तुम परम पुरुष बनो। तुम्हारी यात्रा तो परम पुरुष होने के लिए। तो प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके कल्याण के लिए हो रहा है। प्रकृति कोई राजनीति नहीं करती है, प्रकृति कोई कूटनीति नहीं चलती है। प्रकृति तो उदार है, प्रकृति तो मंगलमय है। आपके मंगल के लिए प्रकृति अनेक अनेक प्रकार के रूप और व्यवस्था बनाती है। किसी भी तरीके से तो जागो, किसी भी तरीके से तुम्हारे भीतर जो परमात्मा होने का जो बीज छुपा है, उस बीज में अंकुरन आ जाए। एक बार उसमें अंकुरन आ जाए तो तुम्हारी यात्रा स्वतः शुरू हो जाए, तुम्हारी यात्रा स्वयं चालू हो जाए। तुम्हारे भीतर जो कुंडलिनी की यात्रा है, जो कुंडलिनी का मार्ग है, वह ऊर्ध्वगामी हो जाए, तुम्हारा सहस्त्रार खुल जाए और तुम प्रकृति से एक हो जाओ। कभी देखा है अपने पर्सनालिटी को, जो साइकोलॉजी में हम पर्सनालिटी बोलते हैं, व्यक्तित्व, उसको कभी समझने का प्रयास किया है? नहीं किया होगा। समझना अपने व्यक्तित्व को। मैंने कहा 4 मास तो यह करो, ध्यान करो, अधिक से अधिक भीतर जाओ, बाकी समय में बाहर सीखो। बाहर की भी दुनिया है,
और जिस प्रकार बाहर की दुनिया, उस प्रकार की भीतर की भी एक दुनिया है। जब आपका पर्सनालिटी बैलेंस्ड हो जाएगा, जब आपका व्यक्तित्व सम्यक हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, तब आपको इस बात का महत्व, तब आपको इस वीडियो का महत्व पता चलेगा। आपने गौर किया होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके बिहार और कुछ राज्यों में महसूस किया होगा, जब किसी लड़की की शादी होती है तो पहला जो सावन होता है, वो पहला सावन उसका मायके में बीतता है, ससुराल में नहीं बीतता। पता है क्यों? स्त्रियों का व्यक्तित्व बहुत हद तक संतुलित होता है। स्त्रियों का व्यक्तित्व, जिन स्त्रियों के पास स्त्रीण चित्त है, उनकी बात कर रहा हूँ। जिन स्त्रियों के पास स्त्रीण चित्त है, तो स्त्रीण चित्त सामान्यतः या कई अक्सर व्यक्तित्व जो उनका होता है वो सम्यक होता है, संतुलित होता है। तो सामान्यतः स्त्रियां, स्त्रीण चित्त वाली स्त्रियां, उनका व्यक्तित्व संयमित होता है, संतुलित होता है। जो संतुलित व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। जब प्रकृति उनके लिए सहयोग करती है, जब प्रकृति उनके लिए व्यवस्था बनाती है, तो संतुलित व्यक्ति जो होगा, संतुलित व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होगा, वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है, वो साधु भी हो सकता है, उसके भीतर खिलावट आ जाती है। इसलिए तो स्त्रियों को बड़ा रस है सावन में। सावन पर अनेक अनेक गीत लिखे गए हैं, सावन में अनेक अनेक प्रकार के नृत्य रचे गए। सावन में स्त्रियां अनेक अनेक प्रकार से रातों में, खासकर उजियारी रातों में, सावन की चांदनी रातों में स्त्री अनेक अनेक प्रकार के जो घरेलू गीत होते हैं, लोक गीत होते हैं, वो गाती हैं, नृत्य करती हैं, चारों ओर घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं। अनेक, ये चतुर्मास के समय में अनेक अनेक प्रकार से अपने व्यक्तित्व को और निखारने का प्रयास करती हैं, अपने आनंद को और भड़काने का प्रयास करती हैं। भीतर जो आनंद की आग है, भीतर जो चरम सुख की आग है, उस आग को और भड़काने का प्रयास करती है। प्रकृति उसे मौका देता है भड़काने के लिए, तो भड़काती है। प्रकृति बाकी समय उनको किसी और काम के लिए मौका देता है, तो वह करते हैं। जो व्यक्ति संतुलित होगा, वो प्रकृति का, अपने जीवन का समुचित उपयोग कर पाएगा। जिसका जीवन असंतुलित होगा, वो प्रकृति को कभी समझ ही नहीं पाएगा। जब प्रकृति को आप समझ नहीं पाएंगे, तो प्रकृति का लाभ लेना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अधिकतर स्त्रियां शादी के पहले वर्ष में, पहले सावन में अपने मायके में होती हैं। उनकी जो खिलावट है, वो खिलावट ससुराल पक्ष में लोगों को शायद समझ में नहीं आए। समझ में आ जाए तो बर्दाश्त ना हो। पुरुष मानसिकता कभी सोच नहीं सकता है स्त्रियों की खिलावट को, बर्दाश्त नहीं कर सकता। पति बर्दाश्त कर सकता है, नवयुवक पति बर्दाश्त कर सकता है। जो पुरुष, जिसके भीतर पौरुष है, वह स्त्रीण चित्त की उस खिलावट को बर्दाश्त कर सकता है। बाकी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो पौरुष, जिसके भीतर कम है, वो बात बड़ी बेढंगी लगेगी, उन्हें बड़ा चिढ़ होगा इस बात से। वो स्त्रियों के इस नृत्य से, उस संगीत से, स्त्रियों के भीतर जो खुशबू चारों ओर फैल रही है, स्त्रियों के भीतर जो प्रकृति की खिलावट चारों ओर फैल रही है, उससे पुरुष को बड़ी तकलीफ होगी। तो हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था दी कि स्त्रियां अपने मायके चली जाती हैं और उम्मीद करती है कि उसका पति भी अपने ससुराल आ जाए, लड़की के मायके आ जाए। खिलावट के समय स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, शिव और शक्ति का मिलन होता है सावन में, प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है सावन में। इसलिए तो प्रकृति घिर आती है। देखा कभी गौर से? बारिश की बूंदों का लगता तांता लगा होता है, लगता आकाश और धरती एक होने जा रही है। हवाएं चल रही हैं, आंधी, प्रकृति, सब कुछ लगता है एकदम एकाकार हो गया है। सावन की रात, सावन की काली रात भी अति सौंदर्यवान होती है, और सावन की पूनम की रात भी अति सौंदर्यवान होती है। सावन अपने आप में बहुत आनंददायक है। इस बात को अपने जीवन में समझना, इस बात को अपने जीवन में उतारना, हो सके तो भीतर डूबने का प्रयास करना। इस चतुर्मास में, इस सावन में यह शुरुआत है। आज से ही, अभी से ही, इसी वक्त से अपने भीतर डूबना। उस डूबने में कोई सहयोग चाहिए, उसके लिए आपका सभी का स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।